8 और 9 और 10 पद को हम लोग पढ़ेंगे और 14 पद को। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, जल्दी से आगे पढ़ूंगा, जो आगे में लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, उनको जो उस पर विश्वास रखते हैं। आमीन। क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं, उन्हें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। लेकिन बाइबल कहती है जब प्रकाशित होने के लिए, जब मेरे प्रियो प्रज्वलित होने के लिए, जब लोग तैयार नहीं थे, तब परमेश्वर पिता इस दुनिया में आया। आमीन। मेरे प्रियो, उनके पास कोई कोशिश नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, तब परमेश्वर का वचन हमारे पास में आया। और मेरे प्रियो, फिर भी हमने ग्रहण नहीं किया, फिर भी हमने उसे स्वीकार नहीं किया। परंतु बाइबल कहती है 14 पद में, जो आज का मनन है मेरा, मैं आज आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। जब हम नहीं कर सकते, तब परमेश्वर सब कुछ करता है। आमीन, हालेलुया। जब आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, तब परमेश्वर सब कुछ करता है। हालेलुया। तब लिखा 14 पद में, वचन देहधारी हुआ। आमीन। मेरे प्रियो, वचन देहधारी हुआ। मरियम कुछ नहीं कर सकती थी अपनी धार्मिकता से, यूसुफ कुछ नहीं कर सकता था अपनी धार्मिकता से। बाइबल कहती है परमेश्वर ने गुड न्यूज भेजा। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत जिब्राइल के द्वारा उसने कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर होगा और वचन क्या होगा? देहधारी होगा। हालेलुया। देहधारी होने का मतलब है वचन का शारीरिक रूप में आना, वचन का प्रगटीकरण। मेरे प्रियो, प्रकट होना कि लोग जाने कि वचन जो बोला जा रहा है वो सच में होता है या प्रकट करता है। आमीन। मेरे प्रियो, वचन को आज तक हमने इस बाइबल में देखा, लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो वचन है वो देह धारण कर सकता है, परिस्थितियों को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। इसलिए बाइबल कहती है वचन को ग्रहण करो, वचन में बने रहो, वचन को स्वीकार करो। मेरे प्रियो, मरियम ने वचन को ग्रहण किया। क्या बोला? तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में। जब उसने ऐसा बोला तो उसके जीवन में ग्रेस क्या हो गया? ठहर गया। बोलो क्या हो गया? बोलो, आज जो मैं वचन सुन रहा हूं, मैं यदि ग्रहण करूंगा, मैं यदि इसलिए जोड़ रहा हूं इसमें, यदि आप ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में वचन क्या होगा? क्या होगा? ठहरेगा। बोलो ठहरेगा। मेरे जीवन में क्या ठहरना जरूरी है? वचन, बीज। यदि भूमि में बीज ना ठहरे तो मेरे प्रियो कभी भी वो फल नहीं ला सकता।
मेरे प्रियो, बाइबल कह रही है वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ग्रेस और वचन की सच्चाई हमारे बीच में हमेशा क्या करती है, डेरा हमारे बीच में उपस्थित होती है। इसलिए हमको क्या करना है, प्रभु पर विश्वास करना है। और लिखा हुआ है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। वचन को देह में मेरे प्रियो कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। वचन को बार बार बोलना बहुत जरूरी है। वचन में जीना बहुत जरूरी है। वचन के साथ में मेरे प्रियो, प्रभु के वचन के साथ दौड़ना बहुत जरूरी है। और वचन में जब आप बने रहते हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। आमीन, हालेलुया।